कभी कभी लगता है कि यूट्यूब छोड़ दूं। देख लो भाई, खेती होते हुए पानी देखो कितना साफ जा रहा है यार। और ये मिल गया एक रहस्यमयी दरवाजा, मतलब 500 साल पुराना नहीं हो नहीं सकता, बड़ा मुश्किल है। तेरी योर मैटर तो थोड़ा खतरनाक है भाई। ओ भाई, धोखा हो गया। और ये मटके देख रहे हो आप, ये देखो अंडे जैसे मटके हैं ना, जो उसका भी बताता हूँ आपको। ये रख दिया है इन्होंने इतनी सी, कह रहे से टेस्ट करो जरूर प्लीज। और साइड सीट बेल्ट का कोई रिवाज नहीं है यहाँ। उतरना तो आसान था, चढ़ने में होगा पंगा। पूरी दुनिया में लगभग 8 अरब 10 करोड़ लोग रहते हैं, जिनमें से 2 अरब 40 करोड़ लोग जो हैं वो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। और क्रिश्चियनिटी को अपना ऑफिशियल धर्म बनाने वाला सबसे पहला देश जो है वो है आर्मीनिया। और अभी हम हैं आर्मीनिया की कैपिटल येरेवन में, और आज हम जाने वाले हैं आर्मीनिया की कुछ हिस्टोरिक और कुछ हेरिटेज साइट्स को घूमने के लिए। 7 बजने में कुछ मिनट रह गए हैं और हमने कर रखा है एक टूर बुक, जो कि हमें ले जाएगा कुछ जगहों पे। यहाँ से 250 किलोमीटर दूर जाने वाले हैं आज हम। और चलते चलते एक नज़र इस जगह पर, रात को ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी जगह। और ये जो सारी बिल्डिंग्स हैं इसके आसपास की, ये तो है होटल जो आप देख रहे हैं, ये मैरियट होटल है। इसके आसपास सभी सरकारी बिल्डिंग्स हैं और म्यूज़ियम्स हैं। और इसको पिंक सिटी भी कहते हैं येरेवन को, इन बिल्डिंग्स की वजह से, क्योंकि ये सारी बिल्डिंग्स जो हैं ये पिंक कलर की दिख रही हैं। अभी थोड़ा कम पिंक दिख रहा है, लेकिन रात को जब लाइट जल रही थी इस पर तो ये बहुत पिंक दिख रही थी। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये स्क्वायर रात को। नो सुबह सुबह ही टैक्सी वाले बैठे हुए हैं कि आ जाओ टूर पे ले जाते हैं आपको। अच्छा, टैक्सी का काम वैसे बाहर देशों में टूरिस्ट के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन ये चीटिंग ना करें तो। टैक्सी वाले जो लोकल हैं ना, वो शायद ही वर्ल्ड में कोई ऐसी जगह होगी जहाँ ना चीट करते हों, कर ही देते हैं। कोई वैसी भी जगह होगी ना, वहाँ पर भी 10% तो लोग होंगे ही ऐसे टैक्सी वाले जो चीट कर देते होंगे। लोकेशन पे तो पहुँच गए। ओके, वो कुछ लोग वहाँ दिख रहे हैं। ये होगी हमारी बस, मर्सिडीज़ ही बता रहे थे, मर्सिडीज़ की मिनी वैन है, 7 लोग हैं इसमें। कभी कभी लगता है कि यूट्यूब छोड़ दूँ, और कभी कभी लगता है कि यार अगर यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाऊँगा ना तो मैं इतना कुछ शायद खुद से भी नहीं देख पाऊँगा। ट्रैवल ज़रूर करूँगा, ट्रैवलिंग नहीं छूटती किसी से भी। और मैं यूट्यूब पे आने से पहले भी लगभग 12-13 साल से ट्रैवल कर रहा था, 35 से 36 कंट्रियाँ घूम चुका था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि खाली तो घूमा भी नहीं जाएगा। और जैसे अभी सुबह सुबह 7 बजे मैं यहाँ पहुँच गया था, तो सुबह सुबह उठ के ऐसे घूमने निकला भी नहीं जाएगा और फिर कुछ भी नहीं देख पाएंगे। बस क्या होगा, एक शहर में आएंगे, खाएंगे पिएंगे, थोड़ा सा घूमेंगे, आराम करेंगे, सो जाएंगे, फिर उठेंगे, थोड़ा बहुत घूमेंगे, आराम करेंगे, सो जाएंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये जो जगह हैं जहाँ हम आज जाने वाले हैं वो ये हैं। तो ऐसी किसी भी जगहों पे मैं नहीं घूम पाऊँगा मुझे लगता है। और अभी आप लोगों की दुआओं की वजह से, प्यार की वजह से ये सब चीज़ों पे जाना पड़ता है और ये चीज़ें मैं भी देख लेता हूँ। और जो रेट है ना, वो हमें पड़ा है 15,000 द्रम का। आर्मीनियन द्रम, आर्मीनिया की करेंसी जो है वो है आर्मीनियन द्रम। और द्रम की बात करें तो एक भारतीय रुपये में लगभग 4.25 द्रम आते हैं। और अगर गेट योर गाइड या ट्रिप एडवाइज़र वगैरह पे देख रहे थे तो वो टूर जो हम अभी जाने वाले हैं वो पड़ रहा था 6,000 भारतीय रुपये के लगभग। कोई 5800 का दे रहा है, कोई 5900 का दे रहा है, कोई 6,000 का दे रहा है। और अगर यहाँ पर हम 15,000 को डिवाइड कर रहे हैं तो लगभग 3500 रुपये बन रहे हैं। तो बहुत फ़र्क है ऑनलाइन लेने में और यहाँ आकर देने में। तो अगर आप कभी आ रहे हैं, किसी भी जगह जाएँ, तो टूर मुझे लगता है वहीं जाके बुक कराना चाहिए। एक दिन फालतू लेके चले जाओ या थोड़ी प्लानिंग के साथ जाओ कि टूर वहाँ जाके बुक हो, तो बहुत पैसे बच जाते हैं। देखो, थोड़ी सी नज़र पड़ी थी, जो अपना होता है ना वो नाम बहुत दूर से आपको दिख जाता है। इंडिया लिखा था, मेरे को ऐसे हल्का सा दिखा, मैंने शायद इंडिया लिखा था यार। वापसी आया, देखा कि इंडिया पैलेस करके ये शायद रेस्टोरेंट है, यहाँ पर नाम लिखा था इंडिया। नीचे जाके शायद ये रेस्टोरेंट है और इस रेस्टोरेंट के बिल्कुल पास से ही ये टूर जा रहा है। और इस टूर के बारे में प्रशांत भैया ने बताया था कल, उनके कोई दोस्त है, जानकार हैं, उन्होंने टूर बुक करवाया था। हमने पैसे पूरे दिए, पहले ही ले लिए। प्रशांत भैया बेचारे शर्मिंदा हो रहे थे, कह रहे यार ये लोग ना मनोज भाई बहुत कोरे हैं काम धंधे में। मैंने कहा भैया पैसे तो देने ही थे, कल सुबह भी देने थे, अभी दे दिए तो बल्कि बढ़िया हो गया कि हमारी सीट पक्की हो जाएगी। बस मैंने उन्हें ये कहा कि मेरे को ना आगे की सीट चाहिए, इस बार आगे की सीट बुक कर देना। हर बार बातूमी से चले तो आगे की जो थी वो सीट सोच रहे थे, बुक भी की थी मैंने ऑनलाइन, पर हमारी जब तक पहुँचे तो वो सीट ख़त्म कर दी उन्होंने। फिर उसके बाद मैं जब आ रहा था तिबिलिसी से येरेवन,
तो भी आगे की सीट नहीं मिल पाई। मैंने उन्हें बोला आगे, तो कहते हैं आगे की ना पहले ही बुक हो जाती है। तो मैंने कल पहले ही बुक करा दी। मैंने कहा भैया एक काम करवा दो बस इनसे, रुपए पैसे का कोई डिस्काउंट नहीं चाहिए, बस मेरे को सीट आगे की मिल जाए ताकि मैं वीडियोस वगैरह आराम से बना सकूँ। तो आगे की सीट हमें मिल गई है। रोड बहुत खुला है यार, रोड बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। ये जो एरिया है ना, ये आसपास का रिपब्लिक स्क्वायर के, ये तो भाई बहुत ही शानदार एरिया है, बहुत ही खूबसूरत है। सो यही वाली वैन जाने वाली है। कपड़े वगैरह उतार दिए हैं इसके, जो इस पे बैनर पोस्टर लगा रखे थे ऐड के, तो वो हटा दिए। ये बंदे अब दे रहे हैं पैसे सब, और हमारे बंदे ने कल ही ले लिए थे। जान पहचान होते हुए भी कहता पैसे दो पहले। लो जी पैसे ले लो पहले, हमारी बस सीट आगे की बुक कर देना। लेकिन 250 किलोमीटर का सफ़र जो है ना, वो आसान नहीं होने वाला। इस वाली कार में तो नहीं होने वाला, क्योंकि ये छोटी है और बंदा है वो साथ। आई ऑलरेडी पेड। यस। ये जो विदेशों में लोग रहने लग जाते हैं ना, ये विश्वास ना तो करते लिखित लिखित में ही चलते हैं, ना करना चाहते। और अपने इंडिया वाले सही हैं इस मामले में, कई बारी वो कर देते हैं कि यार देख लेंगे चलने दे, और वो देख लेंगे चलने दे में कई बार बैंड भी बज जाता है, नुकसान भी होता है, धोखे भी हो जाते हैं। 7:20 पे निकलने लगी है अपनी वैन। तो स्वागत है भाई आपका एक और सफ़र में, जिसमें ना तो शीशा ऊपर होने वाला ना नीचे होने वाला। ये लकड़ी लगा रखी है, देख रहे हो। आपको कह रहा था पहले ही कि आप लोगों की दुआएं हैं जो मुझे घुमा देती हैं, नहीं तो इतना मैं नहीं घूमा करता था। मैं तो सीधा जाता था एक जगह पे, थोड़ा बहुत घूमा, जैसे आप लोग भी ट्रैवल करते हैं ना, जो लोग वो करते हैं वही हम करा करते थे। लेकिन इस यूट्यूब की वजह से, आप लोगों की वजह से ना, दुनिया की अलग अलग जगहें, अलग अलग रंगत देखने को मिल रही है। नहीं तो बस शहरों में जाया करते थे और अपना घूम फिर के आ जाया करते थे। आजकल तो क्या है, अलग अलग जगह पे कंट्री साइड में पहली बार गया ना, तो एक गोरा मिला। तो कंट्री पहली बार का मतलब नॉर्थ कोरिया की बात है। तो कंट्री साइड नाम ही तब सुना था मैंने। तो गोरा कहता कंट्री साइड जाना है यार, कंट्री साइड बहुत बढ़िया होता है, ज़रूर जाना चाहिए। मैंने यार कंट्री साइड का मतलब क्या, मतलब तो पता था कि कंट्री साइड क्या होता है, लेकिन ये कंट्री साइड को इतना क्यों उछल रहा है देखने के लिए, वो नहीं समझ आता था। तो अभी पता लगता है कि जब आप शहरों से बाहर निकलते हो ना, तो असली जो देश है वो तभी आपको दिखता है। वो तेरे के रे लो, हमारे देख लो लड़कों ने क्या हाल कर रखा है। ये तेरे भंगड़े रे लड़कों छा गए। वेरी नाइस। और ड्रंक है? Yes, normal. Normal. People who no drink that. तभी मैं कहूँ इंडियन पूछ के इतना मुस्कुराया क्यों। ये जो बिल्डिंग दिख रही है ना, एक जैसे पत्थर वाली, ये सोवियत टाइम की हैं। देखो कि सोवियत टाइम में यहाँ पर कितनी तरक्की हुई थी। बनाया तो बहुत था भाई, एक बार तो सोवियत वालों ने बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाई थी, और हर देश में इस तरह इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया था। भाई अगर सफ़र थोड़ा अनकम्फर्टेबल भी लग रहा हो ना आपको, जैसे कि हमें लगा था कि ये सीट वगैरह अनकम्फर्टेबल है, लेकिन लोग अच्छे मिल जाए तो वो बहुत कम्फर्टेबल हो जाता है। एंड नाउ इज़ योर नेम? सैयद। सैयद भाई ब्रिटिशर्स हैं फ़िलहाल, लेकिन सैयद हैं सीरिया से। सीरिया को सूर्या कहते हैं, और सूर्या का हो तो इन लोगों को अच्छा ही लगता है यार कि हमारे देश का नाम ठीक से ले रहे हैं लोग। सीरिया नहीं, सूर्या, लोकल भाषा में सूर्या कहते हैं। बहुत बढ़िया लोग हैं सीरियंस। लद्दाखिया राइट? ब्यूटीफुल प्लेस। एज इंडिया, यस। जीत गया लड़के तू, एज इंडिया। और भाई ये टू गुड मैन हमारा जो ड्राइवर है हमारा से ही, मैंने इनसे पूछा भाई आपकी एज कितनी है? 40+। मैंने कहा जी मैं भी 40 कह रहा 40। कह रहा वाह, कह रहा तुम तो यंग दिखते हो। कहते ये तो दिखते है 32 और तू 30। मैंने कहा डिनर पक्का तेरा, जा तू भी। लो भाई पहला स्टॉप आ गया, और ये कोई स्पॉट नहीं है, ये एक जस्ट पेट्रोल पंप है। तो पेट्रोल के लिए रुके होंगे भाई, लेकिन कह रहे हैं अगर वॉशरूम वगैरह जाना है तो चले जाओ, 5 मिनट के लिए हम रुकेंगे। और ये भी बता रहा हूँ आपको कि कहीं भी WC दिखे आपको, ये टॉयलेट वगैरह दिखे, तो यूज़ कर लो। आए ना आए सीटी बजा लो भाई, लेकिन यूज़ कर लो, क्योंकि सफ़रों में नहीं पता लगता। 250 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर बाद रोकेगा। और एक बार आपको पता प्रेशर लगने लगे ना सुसु का, तो हालत ख़राब हो जाती है। बंदे को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, उसे लगता बस कि रोक दे कहीं जाके। वहाँ तो थोड़ी सी लाइन लगी हुई है, सीटी हम ज़रूर बजाएंगे जाके, लेकिन पहले देख लेते हैं ये रेट्स। ये LPG है क्या? ओके, ये क्या रेट है LPG? 12 का मतलब तो 3 भारतीय रुपए से भी कम हो गया। ब्रदर योर बस दिस इज LPG?
Yes, yes. LPG. LPG. And what is the price of LPG? One hari, 30 dirham. One lari. No, one hari, 100 30 dirham. 30 20 120 है भाई रेट। और 120 का मतलब हो गया लगभग 30 भारतीय रुपए, मान लो आप 30 से कम ही पड़ेगा। और कई बार ध्यान रखना, विदेशों में जहाँ पर करेंसी ज़्यादा होती है ना, मतलब जैसे हमारे इंडिया के 1 के 4.25 यहाँ मिल रहे हैं, तो वहाँ पर इस तरह से लिख देती है 12 लिखे हैं। 12 के वहम में नहीं पढ़ना, हमने पूछ लेना है। कोई भी चीज़ ऐसी लगे यार सस्ती बहुत लग रही है तो 120 हो जाता है कई बार ये। और बहुत से देशों में ऐसा जिनकी करेंसी बढ़िया ही होती है तो वो बोलते जैसे 3000 है, लेकिन वो 3 लाख होते हैं कई बार, या 30,000 होते हैं कई बार, लेकिन वो बोल देते हैं 3000। नहीं समझना उसको। ये देखो भाई, पक्षियों ने घोंसले कहाँ पर बनाए हैं, इतने बड़े बड़े घोंसले बना दिए भैया। खेत ही खेत दिख रहे हैं यहाँ से, खूबसूरत लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कहीं अपने इंडिया के किसी गाँव वाली साइड से जा रहे हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर खेती होती है आड़ू की और ग्रेप्स की, क्योंकि ये अपने वाइन के लिए बहुत मशहूर हैं। आर्मेनियन भी, और बरांडी के लिए, कॉन्याक के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। कहते हैं कि वर्ल्ड की बेस्ट कॉन्याक मिलती है यहाँ। तेरी Only I. Please, you open and. आर यू गोइंग टू ड्रिंक? Huh? यू ड्रिंक? No. I drive. बच गए भाई। भाई साहब अफ्रीका में तो पी लेते हैं बियर पी के कहना चला लेंगे, देख लेंगे। अफ्रीका के भी अपने ही मजे हैं, मुझे याद आती रहती है अफ्रीका की। चलो एक स्टॉप पे इन्होंने रोका है और जहाँ से माउंट आरारात का बहुत अच्छा व्यू दिखता है इन्होंने बोला है। देख लो भाई, खेती होते हुए हाथों से ही लगे हैं अभी फावड़े गस्सी लेके। तो अपने ग्रुप में मुझे मिला के यहाँ पर टोटल हैं 8 लोग, ड्राइवर को अलग कर दो तो गाड़ी में टोटल 9 लोग हैं। तो यहाँ पर इसलिए रोका गया है कि यहाँ से माउंट आरारात का बहुत खूबसूरत व्यू दिखता है। ये देखो खेतों के बीच में से माउंट आरारात अब इन दिनों तुर्की में है। हिस्टोरिकल ये हुआ करता था आर्मीनिया में ही। और माउंट आरारात एक पवित्र पर्वत माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब नोहा आए थे अपनी शिप में 40 दिन का सफ़र करके, तो उनका जो शिप था, जो जहाज़ था, वो यहाँ रुका था। हज़रत नूह के नाम से भी उन्हें दुनिया जानती है। तो इसी पर्वत पे आके वो रुके थे और उन्होंने बोला था येरेवत का मतलब था येरेवन। तो ये है माउंट आरारात का बहुत खूबसूरत व्यू। अब माउंट आरारात तुर्की में है और यहाँ से तुर्की का बॉर्डर लगभग 1 किलोमीटर पे ही आ जाता है। मतलब जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ से इस रीजन के आसपास ही तुर्की का बॉर्डर है, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन आर्मीनिया से बाय लैंड तुर्की का बॉर्डर क्रॉस नहीं किया जा सकता, इनके रिश्ते बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आर्मीनिया से निकलना है तो जॉर्जिया जाना पड़ेगा, उसके बाद ही कहीं जाया जा सकता है। बाय लैंड हम यहाँ से तुर्की नहीं जा सकते, और बाय लैंड यहाँ से अज़रबैजान भी एंट्री नहीं है। और इधर दिख रहा है आर्मीनिया का खूबसूरत फ्लैग, जो कि है तिरंगा ही। और अगर ऊपर देखेंगे तो रेड है आर्मीनिया के वीर शहीदों का खून, आज़ादी की लड़ाई और देश की सुरक्षा के लिए। और ब्लू है आसमान और शांति के लिए। और ऑरेंज आर्मीनियन लोगों के परिश्रम और उनके टैलेंट और ज़मीन से जुड़ाव के लिए। और कई बार जो है ऑरेंज को एप्रिकॉट, आड़ू के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि आड़ू जो है वो इनका नेशनल फ्रूट है। तो ये है आर्मेनिया का खूबसूरत झंडा, जो कि सोवियत संघ के विघटन के बाद अपनाया गया। और शायद पहले भी जब आर्मेनिया का संघर्ष हुआ था ऑटोमन्स वगैरह से, 2-1 साल ये झंडा रहा था। इन्होंने फिर दोबारा से जब सोवियत संघ का विघटन हुआ इसी फ्लैग को अपना लिया। भाई सारे बैठ गए, हम ही रह गए वीडियो बनाते। ये किसने फेंक दी यहाँ पर? पानी देखो कितना साफ जा रहा है यार। ये देखना कहाँ फेंक दी, यहाँ रख देते हैं फिर कहीं फेंक देंगे। हम 140 करोड़ लोग हैं यार, और अगर हर एक बंदा एक पेपर भी उठा के डस्टबिन में फेंक देगा ना, तो मुझे लगता है कि हमारा देश जो है वो बहुत साफ़ हो जाएगा। तो आपको कहीं भी अपने देश में ऐसा लगे कि यार कोई चीज़ गलत जगह पे है, उठा के फेंक दिया करो। मुझे पता है बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी ट्राई किया जा सकता है। और मेरा मानना ये है कि भाई जैसे हम अपने घर को साफ़ रखते हैं, ऐसे ही अपने शहर को, अपने देश को भी हमें साफ़ रखना चाहिए। मैं इंस्टाग्राम पे बहुत बार ऐसी वीडियो वगैरह बनाता रहता हूँ लोगों की जो थूकते हैं या गंद फैलाते हैं। तो आपने देखा होगा मेरे को इंस्टाग्राम पे, अगर नहीं तो फॉलो कर लो, वहाँ पर मैं ऐसी चीज़ें डालता रहता हूँ। सो अभी हम एक अट्रैक्शन पे पहुँच रहे हैं,
जो है खोरविराप। खोरविराप क्या है वो आपको वहाँ जाके बताता हूँ। ओए माल तो खाली हो गया। यू ड्रंक ऑल? No, वेयर I इज only दैट? drive, no drink. वेयर इज दैट वन हु वाज This. लिटरली? यस, ओके, सो यू आर ओके, यू आर पास नाउ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रांडी जो है, जिसे कॉन्याक भी कहते हैं, वो बहुत ही फेमस है यहाँ की। तो ये शायद अभी टूर पे ले जाएंगे कहीं, उसके लिए इन्होंने रखी होंगी बॉटल्स वगैरह। और हम चलने लगे हैं आगे। ज़्यादातर जो अट्रैक्शंस है ना वो हिल्स पे ही है यहाँ पर, और चढ़ना पड़ता है उसके लिए इन सीढ़ियों को। कल हम गए थे कास्केड कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पर वहाँ 572 सीढ़ियाँ थी जो हमने चढ़ी थी। Cross Yeah. and car eats stone, like cross stone. Okay. इसके बारे में बता रहे हैं कि क्रॉस जो है ये शायद पूरे पत्थर को काट के बनाया हुआ है ना। तो ये क्रॉस हैं डिफरेंट टाइम के। 1581, दिस इज ओल्ड 1580। Yeah, Okay. 1581. ये 1581 में कार्व किया गया होगा। खूबसूरत है उस ज़माने के हिसाब से तो यार। अच्छा, कारीगरी जो है ना वो पुराने ज़माने में ज़्यादा बेहतरीन थी मुझे लगता है। अब तो मशीनी काम जो है वो इतना बढ़िया नहीं होता मेरे हिसाब से। ये सारे लगभग एक टाइम के ही बने हुए लग रहे हैं, जो भी ये स्टोन कार्व्ड हैं यहाँ पे। सन 1500, मतलब 500 साल पुराना नहीं हो नहीं सकता, बड़ा मुश्किल है। बाकी खैर ये जो मोनेस्ट्री है ये बहुत ओल्ड है, जहाँ पर हम आए हैं ये बहुत पुरानी जगह है, और ये एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह भी है। तो ये है खोरविराप जगह, और इस जगह का इतिहास कुछ इस तरह से है कि ईसा से लगभग 300 वर्ष पूर्व यहाँ पर राजा हुआ करते थे त्रिदेश, जिन्होंने यहाँ पर एक सेंट ग्रिगोरी को 13 साल तक कैद रखा, क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी का प्रचार कर रहे थे। लेकिन जब राजा एक बार बहुत बीमार हो गए और वो मेंटली सिक लगने लग गए लोगों को, तो राजा ने कहा कि ग्रिगोरी को बुलाओ। उनकी बहन ने बोला कि भाई ये सेंट लोग हैं, शायद ये आपको ठीक कर दें। तो सेंट ग्रिगोरी ने राजा 383 को ठीक कर दिया, और उसके बाद राजा ने सन 301 ईसा पूर्व में क्रिश्चियनिटी को अपना लिया, और क्रिश्चियनिटी जो है फर्स्ट ऑफिशियल धर्म बना किसी देश का, जो है आर्मीनिया। तो ये जो है ये बहुत पुरानी लग रही है जगह, और यहाँ पर वो डंजन भी है जहाँ पर 13 साल तक ग्रिगोरी को कैद रखा गया। ओके, इनसाइड अच्छा वो डंजन है भाई जहाँ सेंट ग्रिगोरी को कैद रखा गया। वो तेरी वो योर मैटर तो थोड़ा ख़तरनाक है भाई। चलो भाई ट्राई करते हैं, अपन चलते हैं नीचे। जय माता दी। तो ये वो जगह है जहाँ पर 13 साल सेंट ग्रिगोरी को कैद रखा गया, और उस समय तो लाइट भी नहीं होती होगी, अभी तो लाइट है, तो पूरा अंधेरा रहता होगा यार। देखो ईश्वर की कृपा होती है और ईश्वर की शक्ति होती है लोगों में ना। तो जैसे सेंट थे 13 साल यहाँ पर गुजार गए यार, एक ही अंधकार कोने में, और कितना अंदर से कैसे यार नीचे कैसे लाए होंगे उस टाइम, तो ये भी नहीं होती होगी सीढ़ियाँ। देख लो यार ईश्वर की शक्ति का कमाल। और ये जो जगह है ना, यहाँ से उनको खाना दिया जाता था, बस पानी खाना यहाँ से फेंक दिया जाता होगा, और 13 साल इस जगह पर गुजार गए सेंट ग्रिगोरी। अब चलने लगे हम वापसी, और ना ट्रैवलिंग के लिए फ़िटनेस की भी बहुत ज़रूरत रहती है यार। फ़िटनेस अपनी ध्यान रखना अगर आपको ट्रैवल करना है तो। बिल्कुल ही सीधी खड़ी वो है ये तो यार। तेरी उतरना तो आसान था, चढ़ने में होगा पंगा। शिट, एक एक स्टेप करके चढ़ जाओ। ऊपर नहीं देखना भैया कभी भी, नीचे देखते हुए ही चढ़ जाओ। सामने देख के बस, ऊपर देखा तो फिर डर लगेगा। लो भाई मल्होत्रा साहब तो आ गए ऊपर, लेकिन बाई चांस आपकी अगर फिटनेस ठीक ना हो और ना चढ़ सको तो पंगे मत लेना। तो ऊपर चढ़ गए हम, और बता दिया मैंने आपको कि अगर फिटनेस अच्छी ना हो और कभी यहाँ आ जाए तो नीचे जाने की चेष्टा मत करना। और यहाँ पर है ईसा मसीह। और फिर दोबारा से एक बार बाहर से नज़ारा उस डंजियन में जाने के रास्ते का। और यार ये कितनी पुरानी जगह होगी, सन 301 में तो राजा ने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया था। तो आप ये सोचो कि ये 1700 साल पुरानी होगी जगह, और आज भी ऐसी की ऐसी है। अब ये भी हो सकता है कि ये जो बाहर का हिस्सा है वो बाद में बनाया गया हो, लेकिन डंजियन जो है
वो पहले की है, तभी वहाँ पर कैद रखा गया था सेंट ग्रिगोरी को। और एक खूबसूरत नज़ारा माउंट अरारात का, खिली हुई धूप, 9 बजने को हैं और शानदार नज़ारा है यहाँ से। और ये मिल गया एक रहस्यमय दरवाज़ा। इंग्लिश मूवीज़ की शूटिंग में होता है ऐसा ना, हॉलीवुड वाले ऐसी लोकेशंस को बहुत लेते हैं। नीचे और कितना बड़ा कब्रिस्तान है, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। तो सारी जितनी भी ये जगह दिख रही है रोड के इधर, सारे कब्रिस्तान है यार। ड्राइवर साहब ने बोला था कि 9 बजे बस पे पहुंच जाना, और 5 मिनट है, अपन चलने लगे हैं। और ये ग्रुप टूर्स का ये मामला ठीक होता है कि जल्दी जल्दी में आपको चीज़ें दिखा देते हैं। अगर हम 250 किलोमीटर खुद से जाते ना, कार ड्राइव करके या प्रशांत भैया के साथ, किसी के भी साथ, तो हम ये सारे अट्रैक्शंस जो बीच में आते हैं ना वो मिस कर देते। और 7 से 8 अट्रैक्शन हैं जो बीच में तातेव तक पहुँचते पहुँचते हम देखेंगे। तो ये ग्रुप टूर का ये फ़ायदा ज़रूर होता है। ओ भाई, धोखा हो गया। मुझे लगा यार हमारी बस तो बहुत साफ़ है, पीछे से आगे से ही ख़राब थी। फिर पता लगा ये साइड वाली है हमारी, जो अभी भी ऐसी है जैसी थी। मर्सिडीज़ की है, लेकिन ये मिनी बसेस यहाँ पर। लो भाई, अभी हमारे ग्रुप के कुछ लोग नहीं आए हैं तो हम कुछ खा लेते हैं। मैंने हॉस्टल से पैक करा लिया था, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट लगा रहे थे, अभी वो पूरा लगाया नहीं था। मैंने कहा यार कुछ दे दो, पैक कर दो। तो कहते ले जाओ, कुछ खाने से पहले हैंड सैनिटाइज़ कर लेते हैं। तो भाई ये जो हमने लिया था वो है आड़ू, और इनका नेशनल फ्रूट भी आड़ू है, बहुत फेमस है इनके यहाँ का आड़ू। ये आड़ू कटा हुआ था वहाँ। बुलावा आ गया, खाने भी नहीं दिया। बढ़िया, खाने लायक, मज़ेदार है। और 9:00 हो चुके हैं, यहाँ से हम निकलने लगे हैं। खूबसूरत, ऐतिहासिक और एक स्पिरिचुअल जगह, खोर विलाप। फिर रोक दिया एक जगह पे, कह रहे हैं आड़ू ले लो। एप्रीकॉट मैंने बताया आपको बहुत ही फेमस होते हैं यहाँ के, और यहाँ का नेशनल फूड है एप्रीकॉट आड़ू। 2000 के दिए हैं 4 किलो, मतलब 2000 यहाँ के 500 रुपये से भी कम हो गए। तो वो भी पता नहीं अपने वहाँ कितने रुपए है यार आड़ू, लेकिन यहाँ का आड़ू बहुत फेमस है। तो गुड क्वालिटी का आड़ू है ये, 400 450 रुपये के 4 किलो। 10 बज गए हैं और एक जगह और रोकी है अभी गाड़ी। ओ यार, खूबसूरत लैंडस्केप, इधर और भी खूबसूरत नज़ारा। कैमरा से लैंडस्केप नहीं दिख सकते, वैसे आँखों से जो ब्यूटी है ना वो अलग ही लेवल पे है। एक फ्रेम लगा रखा है, सच में फ्रेम के अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे हम टीवी देख रहे हों। साढ़े 10 बज गए हैं सुबह के, और अभी रुके हैं एक होममेड वाइन फैक्ट्री में। हम जब ऐसी जगह आता हूँ ना मैं, तो मुझे उन लोगों के कमेंट्स बहुत याद आते हैं जो कहते हैं कि भाई आपकी वीडियो के थ्रू हम लोग भी घूम लिए। क्योंकि मुझे लगता है कोई स्पेशल तो ऐसी जगह नहीं आएगा। हाँ, जिन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिन्हें आना, उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और जो नहीं आ सकते वो इन जगहों को देख लेते हैं वीडियोज़ के थ्रू। तो ये खूबसूरत सी ग्रीन सी जगह है जहाँ होममेड वाइन बनती है। और ये मटके देख रहे हो आप, ये देखो अंडे जैसे मटके हैं ना, जो उसका भी बताता हूँ आपको। और पहले ये देख लो, आड़ू लगे हुए हैं, एप्रिकॉट्स। तो आपको मैंने पहले बताया था कि जॉर्जिया जो है वो सबसे पहले यहाँ पर वाइन बनी थी, वो जॉर्जिया है। सो ओल्डेस्ट वाइन को क्लेम करते हैं जॉर्जिया वाले भी और आर्मेनिया वाले भी। अब क्या है कि वर्ल्ड में जो ओल्डेस्ट जो साइंस मिलते हैं वो मिलते हैं केमिकल के
जॉर्जिया में। मतलब जो वाइन के साइन मिले हैं वो मिले हैं जॉर्जिया में, और वहाँ पर ऐसे ये जो हैं वो मिले थे मटके से, जिसमें वाइन बनाया करते थे। ये बनाते थे ऐसे ही तरीके से, मतलब देसी तरीके से। तो आर्मीनिया में सबसे पहले जो है वो एस्टेब्लिश्ड वाइन की फैक्ट्री मिली थी, और जॉर्जिया में जो था वो सबसे पहले वाइन बनी थी। और ये बातें हैं लगभग 8000 साल पुरानी। 8000 साल पहले जॉर्जिया में मिली थी जो वाइन के साइंस मिले, ठीक है, वहाँ पर ये मटके वगैरह मिले थे। और आर्मीनिया में लगभग 6000 साल पहले जो थे वो वाइन फैक्ट्री के साइन मिले थे। वाइन फैक्ट्री में भी हम जाएंगे। अभी यहाँ पर इन्होंने हमें बिठाया है और डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं यहाँ वाइन वगैरह का कैसे कल्चर है उसके बारे में बताएंगे। तो ये जो वाइन है ना वो ग्रेप से नहीं बनी हुई, ये अनार के जूस की बनी हुई है। और ये है ब्रांडी, ये ब्रांडी के लिए बहुत फेमस है, कॉनियक कहते हैं जिसको, आर्मीनिया। ये रख दी है इन्होंने इतनी सी, कह रहे से टेस्ट करो ज़रूर प्लीज़। और अगर वाइन वगैरह के जो शौकीन है वो ले सकते हैं, ब्रांडी के शौकीन है वो ले सकते हैं, हम भी ले लेते हैं, किसी ना किसी को गिफ्ट कर देते। सो ये हमने ले लिया एक ब्रांडी की बॉटल, मुझे इसमें दे रहे थे, मैंने कहा भाई मैं किसी को गिफ्ट देना चाहता हूँ। नो नो इट्स ओके। सो मैंने कहा मेरे को तो किसी को गिफ्ट देनी है, ये क्या दे रहे हो, मैं ऐसे दूंगा तो कोई लेगा भी नहीं। तो बॉटल लाए हैं ढूंढ के अच्छी सी, RRR। हाँ अब ठीक लग रही है, देख रहे हो क्या कहानी है। अब ये अच्छी लगेगी, इसमें से निकाल के इसमें डाल दिया ना। हाउ मच? 3000। हाँ यस, ये पैक कर दो, ये तो भारत में ही खुलेगी। इन्होंने मेरा इंस्टाग्राम मांगा, मैंने दे दिया। आप भी फॉलो कर लो पहले तो इसे, कितने कम फॉलोअर हैं यार, ठीक है। और नीचे देखो 2 कौन बंदे दिख रहे हैं यारों, थैंक यू सो मच। ये भी दे दी, कितने ईमानदार लोग हैं, कह रहे ये भी ले लो। कार्ड से पेमेंट कर दिया। ओके भाई, HDFC के कार्ड से 677 रुपये कट गए हैं। लेकिन अभी इसे ढो के कितने देशों से होते हुए इंडिया आना पड़ेगा उसकी कोई कीमत नहीं है। तो इसीलिए ये भी बेशकीमती है, क्योंकि कोई भी शायद ही इस वाइनरी में आएगा और ये लेके जाएगा बॉटल। और अब यहाँ पर ये देखो, मुझे लग रहा था ये चलेगा नहीं, और ये चल रहा है पानी। ड्रिंकेबल ही होगा, यहाँ का वाटर जो है वो ड्रिंकेबल है, अच्छा है। बहुत खूबसूरत वाइनरी थी ये, मज़ा आया। और भाई ये इसने हाथ से ही चढ़ा दिया था शीशा, कहीं सोचो इससे कोई मतलब नहीं है शीशे का, ये हाथ से चढ़ा के कह रहे टेक्नोलॉजी। और साइड सीट बेल्ट का कोई रिवाज नहीं है यहाँ, मत पहनो। कल भैया भी कह रहे थे, प्रशांत भैया कह रहे मत पहनो, कोई नहीं। मैंने कहा नहीं भैया मैं कंफर्टेबल रहता हूँ साइड वाली सीट बेल्ट पहन के। तो आप भी भाई कभी भी दिल्ली में, इंडिया में कहीं भी हो, आप सीट बेल्ट पहनना। मैं पीछे बैठता हूँ ना तो भी पहनता हूँ, वो मेरे बड़े भाई हैं राज जी, उनके साथ। वो ड्राइवर नहीं है, पायलट है भाई साहब। वैसे तो आप मेरी वीडियो देखते नहीं, अगर देख लो तो प्लीज़ भाई, पायलट है, उनसे साफ ड्राइवर मैं नहीं देखा। और गाड़ी इतनी तेज चलाते हैं ना, हर बंदा ब्रेक मार रहा होता आगे पीछे वाला, मैं तो बेल्ट लगा लेता हूँ, हंसते हैं, कहते हैं ये आदमी पीछे बेल्ट लगाता है। मैं स्मार्ट आदमी हूँ, मैं लगा लेता हूँ पीछे बेल्ट, तो मैं तब भी मुझे अच्छा लगता है बेल्ट लगाना। तो आप जब भी बैठे, कहने का मतलब और ये स्टोरी सुनाने का मतलब ये है, सीट बेल्ट मस्त है, लगा लिया करो।